गुड इवनिंग क्लास 4 स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11, द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। और जायंट मीन्स आप राक्षस भी कह सकते हो, दानव भी कह सकते हो, दैत्य भी कह सकते हो, या कोई विशाल काय इंसान भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मीन्स ये होता है। और ये आपकी जो स्टोरी है वो लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने 1888 में, 1888 में ये पब्लिश्ड हुई थी। तो चलिए देखते हैं क्या ये कहानी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जायंट। एक समय की बात है, एक जायंट था हु मेड अ ब्यूटीफुल गार्डन, जिसने एक बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया था। चिल्ड्रन यूज्ड टू कम टू प्ले देयर। चिल्ड्रन वहाँ पे खेलने आया करते थे उस गार्डन में। बट द जायंट डिड नॉट अलाउ देम टू प्ले देयर। लेकिन जायंट ने उन लोगों को अलाउ नहीं किया वहाँ खेलने के लिए। उनको बोला आपको यहाँ पे नहीं खेलना है। ठीक है, उसका गार्डन था तो जायंट ने मना कर दिया कि आपको यहाँ पे नहीं खेलना है। बच्चों लोगों को हटा दिया, भगा दिया। एंड बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। और उसके चारों तरफ, वो जो गार्डन था ऐसे, उसके चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन प्लेड इन द जायंट गार्डन। अब हर एक आफ्टरनून को क्या होता था, बच्चे वहाँ पे खेलने जाया करते थे। उसका जो बगीचा था जायंट का, वहाँ पे खेलने जाया करते थे। इट वॉज अ लवली गार्डन। ये बहुत ही सुंदर गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस, जहाँ पे मुलायम सी घास थी, हरी हरी सॉफ्ट सॉफ्ट सी। ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार, और तारों की जैसे सुंदर सुंदर फ्लावर थे। एंड 12 पिच ट्री, और 12 पिच के ट्री थे। पिच आड़ू होता है, एक फल होता है, ठीक है, तो उसके पेड़ थे। डैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू पिंक ब्लॉसम। और उस जब स्प्रिंग का टाइम होता है, जब बसंत का टाइम आता है, तो उसमें गुलाबी गुलाबी फूल खिलते हैं, और उसके बाद फूल खिलने के बाद वो फल का रूप ले लेते हैं। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang स्वीटली। बर्ड्स पेड़ों पर बैठते और मज़े से गाना गाते, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर मधुर मधुर वो गाना गाते। हाउ हैप्पी वी आर हियर सैड द चिल्ड्रन। बच्चे कहते हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं। वन डे द जायंट कैम बैक। और एक दिन जायंट वापस आ गया। ही हैड बिन टू विजिट हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के यहाँ पे विजिट करने गया था, अपने दोस्त से मिलने गया था, और वो वापस आ गया। एंड हैड कम बैक 7 ईयर्स। लगभग 7 सालों के बाद वो वापस आया। वैन ही अराइव्ड ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। जब वो आया तो उसने देखा जो बच्चे हैं वो बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? He shouted. वो जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। And the children run away. और बच्चे भाग गए। This is my garden, said the giant. जायंट ने कहा ये मेरा गार्डन है। And I will allow nobody to play in it but myself. और मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं करूँगा खेलने के लिए सिवाय मेरे, क्योंकि गार्डन मेरा है तो मैं ही यहाँ पे रहूँगा और मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट। और फिर उसने और ऊंची दीवार उसके बना दी। एंड पुट अप ए नोटिस। और वहाँ पे एक नोटिस भी डाल दिया। नोटिस क्या था? नोटिस था ट्रेसपीजर्स। ट्रेसपीजर्स मतलब होता है कि अतिक्रमी। अतिक्रमी मतलब जो बाहर से आते हैं आगमन करने, ठीक है। तो क्या था? ट्रेसपीजर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब अंदर घूमने वालों के खिलाफ शिकायत की जाएगी, होगी, या फिर उनको दंड दिया जाएगा, ऐसा उसने लिख दिया कि जो भी अंदर आएगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट। वो बहुत ही सेल्फिश जायंट था, बहुत ही स्वार्थी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो प्लेस वेयर टू प्ले। अब बच्चे, जो बेचारे बच्चे थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी कि वो कहाँ पे खेलें। देन स्प्रिंग कैम। अब स्प्रिंग आया, बसंत का मौसम आया। एंड देयर वर ब्लोजम। और सब जगह नए नए फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स एवरीवेयर। चारों तरफ बर्ड्स भी थे। बट इन द सेल्फिश जायंट गार्डन। लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में इट वॉज स्टिल विंटर। और अभी भी विंटर ही था, अभी भी सर्दी का मौसम ही था। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग इन इट
एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और वहाँ पे जो पक्षी थे वो भी नहीं गाते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और वहाँ का जो ट्री था वो भी खिलना भूल गया, उसमें भी जो पेड़ में जो फूल आते थे वो भी अब भूल गए। ओनली द स्नो एंड द फर्स्ट वर हैप्पी, वहाँ पे केवल स्नो और फर्स्ट, ठीक है, जो बर्फ थी वही दोनों की दोनों खुश थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगेटन द गार्डन, स्प्रिंग भी गार्डन को भूल चुका था। दे क्राइड, वो चिल्लाए, ठीक है। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, अब ये स्नो और फॉरेस्ट कह रहे हैं कि अब हम यहाँ साल भर रहेंगे, ठीक है, अब हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर वाइट क्लॉक, क्लॉक मतलब कपड़े की चादर की जैसे उसने पूरी जो ग्रीन जो ग्रास थी, जैसे ग्रास थी तो यहाँ पे पूरी की पूरी उसने सफ़ेद चादर सी बिछा दी। एंड द फर्स्ट प्लांटेड द ट्री सिल्वर, और जो फर्स्ट था, जो कोहरा था, ठीक है, वो ऐसे पेड़ों पे छा गया और ऐसे लग रहा है जैसे कोई सिल्वर उस पर कलर कर दिया गया हो। आई होप द स्प्रिंग कम सून सेट द सेल्फिश जाइंट, अब सेल्फिश जाइंट जो है अपने घर में है और कह रहा है मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही स्प्रिंग आएगा। एज ही लुक एट हिज कोल्ड गार्डन, जब उसने जैसे ही अपने इस ठंडे गार्डन को देखा तो उसे उम्मीद थी कि अब बसंत का मौसम जरूर आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम, लेकिन स्प्रिंग तो कभी आया ही नहीं। नॉर समर, ना ही समर आई, नॉर ऑटम, ना ही ऑटम आया। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और वहाँ पे हमेशा ही विंटर रहा, ठंडा ही ठंडा रहा। वन मॉर्निंग द जाइंट हियर द लिटिल लिनेट, लिनेट एक पक्षी होता है जो गाता है। एक दिन जायंट ने एक छोटे पक्षी को गाते हुए सुना, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, अपने विंडो के बाहर उसको गाते हुए सुना। इट सीम्स टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उसको लगा कि तो जो वर्ल्ड का है बहुत ही सुंदर म्यूजिक है, एक पक्षी है लिनेट जो गाता है वो, ठीक है। तो बोला कि ये तो संसार का सबसे सुंदर म्यूजिक है जो पक्षी गा रहा है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और मुझे लगता है कि अब तो ये स्प्रिंग आ चुका होगा या आने वाला होगा। सेट जायंट, जायंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट द बेड एंड लुक्ड आउट, ठीक है, मतलब जो पक्षी गा रहा था तब इसको लगा कि अब तो स्प्रिंग का मौसम आ चुका है, और जैसे उसने वो सुना गाना उस पक्षी का, उसने अपने बिस्तर से जंप लगाया और बाहर की तरफ देखा। ही सा ए वंडरफुल साइट, ठीक है, उसने बाहर देखा, एक वंडरफुल साइट देखी। द चाइल्ड हैड क्रैप्ड इन वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, बच्चे क्या है पेड़ की शाखाओं पर चढ़े हुए बैठे हुए हैं, उस पर लिपट रहे हैं, चढ़ रहे हैं। द हैप्पी ट्री हैड कवर्ड दैम सेल्फ विद ब्लोसम, और जो ट्रीज़ हैं बहुत सारा खुश हैं, सारे पेड़ पौधे सब खुश हैं, अब उनके ऊपर नए नए फूल आ गए हैं। एंड द बर्ड्स वर ट्विटरिंग विद डिलाइटेड, ट्विटरिंग मतलब जो उनके चहचहाने की आवाज़, और जो बर्ड्स हैं अपनी चहचहा रही है पूरी खुशी के साथ में, तो बर्ड्स भी खुश हैं और ट्री भी खुश हैं। बट इन द कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में अभी भी विंटर है। अ स्मॉल बॉय वॉज स्टैंडिंग देयर, एक छोटा बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ था। ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था बच्चा, बिकॉज ही कुड नॉट रीच अप टू ब्रांच ऑफ ट्री, क्योंकि वो पेड़ की शाखा पे चढ़ नहीं पाया था। एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड, और जो अब उसका भी जो दिल है वो पिघलने लगा, ठीक है, उसको भी उस बच्चे पे थोड़ी सी दया आ गई। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ, इतना सेल्फिश मैं कैसे हो गया। ही सैड, उसने अपने आप से कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं समझ गया हूँ कि स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ ट्री, अब मैं क्या करूँगा, इस छोटे बच्चे को पेड़ पे चढ़ाऊँगा, ट्री के टॉप पे चढ़ा दूँगा इसको, ये भी चढ़ के खुश हो जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर डैट ही हैड डन, और वो उसके लिए बहुत ही दुखी था जो भी उसने किया था बच्चों के साथ में। सो ही वेंट इन टू द गार्डन, इसलिए वो गार्डन में चला गया। द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड, बच्चे डर गए थे। वह ही सा हिम, जब उन्होंने उसको देखा, जायंट को देखा तो बच्चे डर गए। एंड रन अवे, और भाग गए। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, तो ऐसी उसकी आंखें रो रो के ऐसी, उसको कुछ दिखाई नहीं रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बहुत रो रहा था बच्चा। डैडी डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, इसलिए उसने देखा नहीं कि जो जाइंट है वो आ रहा है। एंड द जाइंट टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, जाइंट ने उसको अपने हाथों में उठाया बड़े प्यार से। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पर बैठा दिया।
एंड देन द ट्री सडनली ब्लॉसम, जो जैसे ही वो बच्चा बैठा तो उस वो पेड़ है जो वो खिलखिला उठा, ठीक है, उसमें नए नए पत्ते आ गए, नए नए फूल आ गए। द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट, और पक्षी भी उसके ऊपर आ गए, उस पेड़ के ऊपर, और वो भी गाना गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय हग द जायंट, और छोटे बच्चे ने जायंट को गले से लगा लिया, ठीक है। तो ये थी सेल्फिश। अभी एक इसमें एक हिंदी वर्जन है, वो भी आपको इसमें बता दिया जाएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी कहानी और बड़ी है, बट इसमें यहीं तक दी है, तो आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। ये इनके राइटर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब चलिए आते हैं हम लोग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एवरी आफ्टरनून द चिल्ड्रन प्लेड इन द जायंट गार्डन। द जायंट बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन टू पुट अप अ नोटिस, नोटिस भी लगा दिया था ना उसने। द जायंट वॉज वेरी सेल्फिश। वन मॉर्निंग द जायंट हियर्ड अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द selfish giant's garden, only the children and the birds were happy. Frost painted the tree silver. The bird was twittering with delight. The children were frightened when they saw the giant and ran away. The little boy hugged the giant. And the question number 1, where had the giant been? ये जो giant था वो कहाँ गया था, राक्षस कहाँ गया था? तो आप लिखोगे द जायंट हैड बीन विजिटिंग हिज फ्रेंड फॉर 7 years, ठीक है, 7 साल के लिए अपने दोस्त के पास विजिट करने के लिए गया था। वाई डिड द जायंट बिल्ड अ वॉल अराउंड हिज गार्डन, तो आप लिख दो ना बेटा, यहाँ से लिखना द जायंट और बिल्ड की सेकेंड फॉर्म कर देना बिल्ट, BUILT, क्या लिख दोगे, BUILT। द जायंट बिल्ट अ वॉल अराउंड हिज गार्डन to keep the children out and to have the garden to himself, बच्चों को दूर रखने के लिए और गार्डन को केवल अपना ही कहने के लिए, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म लिख देना बिल्ट, और फिर ऐसे लिखना है आपको। वाई वुडेंट स्प्रिंग कम, स्प्रिंग क्यों नहीं आया, तो आप लिखोगे यहाँ से स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग लिखना, फिर यहाँ पे ये वुडेंट यहाँ लिख देना, ठीक है, WOULDNT, वुडेंट, ठीक है। द स्प्रिंग, ठीक है, द स्प्रिंग वुडेंट कम, ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर लिखना बिकॉज द जायंट वॉज सेल्फिश एंड वुड नॉट लेट चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन, ठीक है। अब वाई डिडंट द लिटिल बॉय रन अवे, छोटा बच्चा क्यों नहीं भागा, तो आप लिखना बच्चों, यहाँ से लिखना द लिटिल बॉय डिड नॉट, ठीक है, या डिडंट, कैसे लिखोगे, द लिटिल बॉय डिडंट रन अवे, ठीक है। द लिटिल बॉय डिडंट रन अवे बिकॉज हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स डैट ही डिड नॉट सी जायंट कमिंग, तो उसने उसको आते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं भागा, बाकी बच्चे भाग गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से रीड कर लीजिएगा और इसको फील कर लेना है आपको। ठीक हो गया क्लियर, और कुछ नहीं हो तो जूमिंग करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ है आपका, आर्टिकल देख लीजिए। चलिए, अब ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया, इसका हिंदी वर्जन भी कहीं से सर्च करके आपको भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।